वो अपनी चच्ची के साथ अस्पताल गई थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद वो घर वापस जा रहे थे कि रास्ते में उनको घर का कुछ सामान लेना था। वो रिक्शा में बैठी थी और चच्ची स्टोर से कुछ सामान लेने गई। एक नादान सी लड़की जो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार रही थी, उसकी माँ नहीं थी तो उसकी चच्ची ही उसका ख्याल रखती थी। वो अपने ध्यान रिक्शा में बैठी कुछ गुनगुना रही थी कि अचानक एक लड़का आया और उसकी तरफ एक कागज फेंक कर चला गया। वो उसके पाँव में आकर गिरा। इतने में उसकी चच्ची भी आ गई। उसने जल्दी से वो कागज उठाकर छुपा लिया। अलीजा, बहुत महंगाई हो गई है, हर चीज इतनी महंगी हो गई है, जीना मुश्किल हुआ है। हाँ चच्ची, चीजें तो काफी महंगी हो गई हैं वैसे। अच्छा, क्या क्या खरीदा आपने? अब यहाँ पर कैसे दिखाऊं, घर जाकर देख लेना। चलो रिक्शे वाले भाई। वो सोच रही थी कि इस कागज पर क्या लिखा होगा। उसको बहुत जस्टिस हो रहा था कि इस कागज को खोल कर देखे, पर चच्ची से डरती थी कि कहीं उन्होंने देख लिया तो गुस्सा करेंगी। इसलिए उसने घर जाके खोलने का फैसला किया। अलीजा, क्या सोच रही हो? मैं कब से तुमसे बात कर रही हूँ और तुम हो के मुझे कोई जवाब नहीं दे रही। किन ख्यालों में खोई हुई हो? वो चच्ची, कुछ नहीं। आप क्या पूछ रही हैं? अरे मैं ये पूछ रही थी कि डॉक्टर ने जो पर्ची लिख कर दी थी वो पास ही है ना? शाम को अपने चच्चू को देना, वो तुम्हें दवाई ला देंगे। जी चच्ची, मेरे बैग में है, आप फिक्र ना करें, मैं उनको दे दूंगी। कुछ देर में घर पहुंचकर रिक्शे वाले को किराया देकर घर आ जाती हैं। अलीजा, चलो ये कुछ सामान तुम पकड़ो और अंदर लेकर आओ। वो सामान उठाकर अंदर ले जाती है और जल्दी से अपने कमरे में जाकर उस कागज को खोलने लगती है। अलीजा, बेटा क्या कर रही हो? इधर आओ, ये देखो तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस लेकर आई हूँ। जी चच्ची, आई। अच्छा, ये मेरे लिए है? थैंक यू सो मच। अब मैं जाऊं? हाँ जाओ। कमरे में दाखिल होते ही कागज को खोलती है। कागज पर एक नंबर लिखा होता है और नीचे लिखा होता है, आई एम वेटिंग योर कॉल। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो ये सोचने लगती है कि कॉल करूं कि ना करूं। वो मेरा इंतजार करता होगा, शायद मैं उसको पसंद आ गई हूं। वो अपना मोबाइल पकड़ती है और उसे कॉल करने लगती है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो जो करने जा रही है ये कितना महंगा पड़ेगा उसे। वो उसे कॉल कर देती है, लेकिन उसका नंबर बिजी होता है। वो कॉल बंद कर देती है। थोड़ी देर के बाद उस नंबर से कॉल आने लगती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके कॉल उठा ली। हेलो, कौन बात कर रहे हो? जी मैं वही बात कर रही हूँ। लड़की की आवाज़ सुन के वो लड़का जल्दी से बोला, तुम जो उस रिक्शे में बैठी थी? हाँ मैं वही हूँ। आपका नाम? मेरा नाम अदनान है। और आपका नाम? वो मैं आपको कल बताऊंगी। नहीं प्लीज, मेरी बात तो सुने। आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, प्लीज अपना नाम बता दें।